क्या मिडिल ईस्ट युद्ध में पुतिन यूरोप, अमेरिका और नाटो देश के ऊपर दबाव बना रहे हैं? क्या रूस के पास इतनी ताकत है कि पूरे यूरोप और अमेरिका को अंधेरे में धकेल दिया जाए? जनता त्राहिमाम कर रही है, ट्रेन और मेट्रो नहीं चल पाएगी, उत्पादन ठप। जी हाँ, इस वक्त एक ऐसा एनर्जी वॉर शुरू हो चुका है जो पर्दे के पीछे पुतिन लिख रहे हैं, जो आपकी जेब और देश की किल्लत दोनों को प्रभावित कर सकता। खास तौर पर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा दांव चला है जिसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक को परेशान कर दिया। रूस का वो दांव क्या है? युद्ध से रूस को क्या फायदा होगा? रूस पर कितना निर्भर है अमेरिका और पूरा यूरोप? और अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान भारत के लिए कौन सा ऐलान कर दिया? कैसे अमेरिका में डर है, दहशत है, ट्रंप बेचैन है? सब कुछ बताएंगे। इन तमाम सवालों को करेंगे डिकोड। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। 21वीं सदी के तीसरे दशक में दुनिया एक ऐसे मुहाने पर है जहां भूगोल और भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिकल के मायने बदल चुके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूकंप ला दिया। पुतिन ने संकेत दिए कि रूस अब यूरोप को दी जाने वाली गैस सप्लाई को पूरी तरह बंद कर देगा और इसी दिशा में विचार कर रहा। ये फैसला ऐसे समय में आया जब मिडिल ईस्ट में तनाव है, युद्ध की आग में झुलस रहा और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुकी है। ये केवल एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि एक एनर्जी वॉर का शंखनाद है जिसका असर पेरिस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जनता पर होगा। और ऐसे में पुतिन की वो चेतावनी क्या है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पहले वो समझाते हैं। ऐलान क्या है? यूरोप की लाइफलाइन पर प्रहार है। रूसी राष्ट्रपति का ताजा बयान स्पष्ट करता है कि रूस अब पश्चिमी देशों के साथ अपने दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों को खत्म करने के लिए तैयार है। पुतिन का तर्क है कि यूरोप अब रूस के लिए एक भरोसेमंद बाजार नहीं रहा, जबकि एशिया और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं रूसी ऊर्जा के लिए बेहतर दाम और सम्मानजनक व्यापारिक शर्तें दे रही है। अमेरिका और यूरोप लगातार रूस पर दबाव बना रहे। पुतिन ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे रूसी ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर इस बात का रोड मैप तैयार करें कि यूरोप की गैस सप्लाई को कैसे और कब रोका जाएगा। हालांकि उन्होंने इसे अंतिम फैसला नहीं बताया, लेकिन उनके शब्दों में छिपा वो संदेश साफ है। रूस अब अपनी ऊर्जा का उपयोग एक रणनीतिक हथियार के रूप में कर रहा। पुतिन अब अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे सबक सिखाएंगे? आपको याद होगा रूस की अर्थव्यवस्था पर हमला कैसे किया गया। अमेरिका ने भारत और तमाम देश पर दबाव डाला कि रूस से तेल खरीदा तो टैरिफ की धमकी दे डाली, आर्थिक दंड लगाया गया। रूस का मानना है कि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगाए उनका जवाब अब उनकी भाषा में ही दिया जाएगा। अब उनकी अर्थव्यवस्था पर हमला किया जाएगा, प्रहार करके उनके बैकबोन को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि गैस सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में सोचिए, गैस सप्लाई से ही वहां पर बिजली उत्पादित होती है। बिजली का उत्पादन बंद यानी कि मेट्रो, ट्रेन और जो जगमगाती आपको लाइटें नजर आ रही है अमेरिका में, वो सब खत्म। वो जगमगाता यूरोप, अमेरिका अंधेरे में कहीं छिप जाएगा, किसी को नजर नहीं आएगा। पुतिन के चेतावनी में छिपे वो संदेश भी आपको समझाती हूँ, डिकोड करती हूँ। ग्राफिक्स आपके सामने। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अब रूस यूरोप को गैस सप्लाई करना बंद कर सकता है। सोचिए अब ये क्यों, ये फैसला क्यों? क्योंकि रूस को अब चीन और भारत जैसे नए खरीदार मिल गए। भारत तो खैर कम, लेकिन चीन अब एकमात्र खरीदार है जो बेहतर दाम दे रहा। असर यूरोप पहले से ही महंगाई से परेशान है। अगर रूस ने पाइपलाइन का वॉल्व घुमा दिया, बंद कर दिया, तो वहां की फैक्ट्रियां और बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी। मेट्रो बंद है, ट्रेन चलेगी नहीं, जगमगाती लाइटें, सब कुछ खत्म। और रूस यहाँ पर नाटो देशों को चेतावनी देने की भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है उसी की भाषा में। अब मिडिल ईस्ट का संकट, हॉर्मुज की घेराबंदी, ये भी समझिए। इस पूरे घटनाक्रम में आग में घी डालने का काम किया है मिडिल ईस्ट के युद्ध ने। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण
ईरान ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का ऐलान कर दिया है। होर्मुज का महत्व समझिए, वैश्विक आपूर्ति यहीं से होती है। दुनिया के कुल एलएनजी और तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी संकीर्ण रास्ते से होकर गुजरता है। कतर की भूमिका समझिए यहाँ पर। कतर जो यूरोप की गैस जरूरतों का 6% पूरा करता है, उसने अपनी एलएनजी सप्लाई रोक दी क्योंकि उसके जहाज अब सुरक्षित नहीं है। कीमतों में उछाल। इस मार्ग के बंद होने से सीधा असर आपकी जेब पर, तमाम देश पर और देश के बजट और आर्थिक व्यवस्थाओं पर। सोमवार को यूरोपीय गैस की कीमतें 50% से बढ़कर 48.66 यूरो प्रति मेगावाट घंटा तक पहुंच गई है, यानी कि 5,000 रुपए से ज्यादा मेगावाट। अब होर्मुज बंद होता है तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक से आने वाले तेल गैस रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया के पास केवल एक ही विकल्प है, वो है रूस। इसलिए पुतिन चेतावनी दे रहे हैं कि मैं भी बंद कर दूंगा गैस और सबक सिखाऊंगा अमेरिका को। देखिए, रूस के लिए आपदा में अवसर कैसे है वो समझा दूं। जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट की जंग से रूस को अप्रत्यक्ष रूप से भारी आर्थिक राजनीतिक लाभ मिल रहा। जब ये तमाम देशों की सप्लाई बाधित होगी तो भारत और चीन जैसे देश, ऊर्जा उपभोक्ता देश रूस की ओर बढ़ेंगे, रुख करेंगे। पुतिन इसी मौके को भुनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कई नए बाजार रूस के लिए खुल रहे, बेहतर शर्तों के साथ, सम्मानजनक शर्तों के साथ, जो बेहतर कीमतें दे रहे। रूस अपनी ऊर्जा सप्लाई को पश्चिम से हटाकर अब पूर्व एशिया की तरफ ले जा रहा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर पश्चिम प्रतिबंधों का असर कम होगा। यानी कि अमेरिका जो बार बार धमकी दे रहा है उससे खत्म होगा। यूरोप की बेबसी, क्या अंधेरे में डूबेगा महाद्वीप? यूक्रेन पहले से यूरोप अपनी 40% गैस जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। युद्ध के बाद ये निर्भरता घटकर 10 से 15% रह जाएगी, लेकिन ये 15% भी यूरोप की औद्योगिक संरचना के लिए अनिवार्य है। वर्तमान में नॉर्वे की बात करें 30% है, अमेरिका के पास 58% एलएनजी यूरोप की मुख्य आपूर्तिकर्ता है, लेकिन वे रूस की जगह पूरी नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते। फ्रांस, बेल्जियम की बात करें, स्पेन जैसे देश आज भी रूसी एलएनजी पर काफी हद तक निर्भर है। यदि रूस पूरी तरह से पाइपलाइन और एलएनजी सप्लाई बंद कर देता है तो यूरोप में बिजली की कीमतें आसमान छू लेंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, वहां एक गहरी आर्थिक मंदी जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, और यही हाल होगा। रूस चेतावनी दे रहा यूरोप को, तो अमेरिका इजाजत देता है। अमेरिका ने 30 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन मोहलत ये नहीं है, अमेरिका की चाल है। इस वैश्विक शतरंज में भारत एक बेहद अहम प्लेयर है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 40% हिस्सा होर्मुज मार्ग से पूरा करता है, जो अब खतरे में है। ऐसे में भारत के लिए रूसी तेल बेहद अहम हो गया है, लेकिन इस सब में अमेरिका ने चाल चल दिया है। हाल ही में अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद भारत सरकार पर दबाव बना। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% तक का टैरिफ लगाया गया था। हालांकि फिर इसे कम किया गया, घटाया गया। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हुई, 18% कर दिया गया। अब अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि 30 दिनों की छूट है, अस्थायी छूट है। ये रूस से भारत तेल खरीद सकता है। अमेरिका की चाल कैसे है इसे समझ लीजिए, ग्राफिक्स आपके सामने है। अस्थायी राहत है, ये छूट केवल उन सौदों के लिए जो पहले से ही समुद्र में जहाजों पर लदे हुए हैं, यानी कि 95 लाख बैरल तेल के लिए। दबाव का खेल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दे। यूक्रेन युद्ध पर चोट, अमेरिका का प्राथमिक उद्देश्य पुतिन के वॉर चेस्ट यानी कि युद्ध कोष को सुखाना है, खत्म कर देना है। रूस पुतिन के ऐलान का भी असर आप इसे समझ सकते हैं। अमेरिका अपनी बोली बदल चुका है रूस के लिए और कह रहा है कि भाई अब 30 दिन तक आप खरीद लीजिए तेल रूस से। खैर, पुतिन का ये फैसला और मिडिल ईस्ट का ये तनाव क्या कुछ असर डालता है, और ये क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा कर रही? अब व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी होंगे। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।